Okay, hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine. Hello sir, I am What fine about sir. you? What about you? I'm also fine, thank you. I welcome you all in this learning session. But in this session, we are going to study maths. And in our last class, just we started the pattern in whole numbers. The topic in the last class, the topic was pattern in whole numbers. तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने रिवाइज किया था और इसी से रिलेटेड, इसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है, लेट अस ट्राई 2.8 वी वर ट्राइंग टू सॉल्व, ये तो था. Yes sir. So let us open the exercise. K1, K2, K3 was already discussed. Is there any confusion with S1 or S2? Or already you all have solved? No sir, no any confusion. What do you want? Whether I should discuss these questions? Acha, ye confirm one thing. Whether before the break, summer break, whether this exercise was discussed or not? Exercise ये discuss किया गया था? Yes sir. No sir. सर S1 तक डिस्कस हुआ था. S कितना? सर मुझे सब्जेक्ट क्लास नहीं करने दे रहा है. क्लास नहीं करने दे रहा है शाश्वत. फिलहाल ये अच्छी बात नहीं है. अगर ये ऐसे ही रहता है तो बताइएगा. मैं सर देख लीजिए मुझसे फोन छीन है, क्लास नहीं करने दे रहा शाश्वत. वीडियो बंद कर रखा है शान का. वीडियो ऑन करिए, फिर मैं ऑटोमेटिकली देखूंगा. मीटिंग ऑन करूंगा क्योंकि वो भी तुम्हारी सारी सूचना जो है चली जाएगी. जो मीटिंग कर. चलिए ठीक है. होता है, बच्चे छोटे छोटे. इनको बुला के पीटना पड़ेगा. एक बढ़िया सा मोटा सा डंडा लोहे का बनवा रहा हूँ जिससे पिटाई होगी. लोहे का, जिससे चोट लगे. छोटे बच्चों को ज़्यादा चोट उससे लगती है, बड़ों को तो वैसे भी नहीं लगता. चलिए ठीक है. बट कंफर्म वन थिंग दैट कि कितने क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, या S1 S2 हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं. अगर डिस्कस है फिर भी कोई बात नहीं. The S1 is first square number is 1. Whether it is the correct statement or incorrect. निहारिका, क्या ये सही है बेटा? 1 आपका स्क्वायर नंबर है. क्या 1 स्क्वायर नंबर है? कोई भी बताइए. निहारिका नहीं बोल रही है. कोई भी नहीं बोल रहा है. ऐसा क्या बात है? अतुल ने बताया कि 1 इज नॉट द स्क्वायर नंबर. बेटा मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पूछ रहा हूँ. ऑटोमेटिकली बताइए. तनिष्का, अच्छा आप बताइए. तनिष्का, whether the 1 is the square number or not? सर तनिष्का भी सर 1 is common number. सर 1 कॉमन सर ट्रायंगुलर नंबर, नेमली नंबर और लाइनर नंबर सर ये सब मान सकते हैं. 1 is common नंबर्स हैं. बिल्कुल सही. 1 आपका लाइनर भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायर मतलब ट्रायंगुलर भी है. यानी 1 इज द कॉमन नंबर, एक तरीके से कह सकते हैं. तो 1 फर्स्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1 ही होगा. 1. The second square number is 4. The third square number is 9. The fourth square number is 16. Can you find the 8th square number using the above pattern? क्या ये 8वां स्क्वायर नंबर की आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या होगा? यस सर कर सकते क्या होगा? सर 64. बेटा ध्यान देने की बात है. फर्स्ट स्क्वायर नंबर 1 into 1 equal to 1. 1. Second square number is 2 into 2 equal to 4. Third square number is 3 into 3 equal to 9. Fourth square number is 4 into 4 equal to 16. इसी तरह 8th square number is 8 into 8 equal to 64. 8th नहीं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 16th स्क्वायर नंबर क्या होगा, क्या आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं? सर 16 into 16. थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ. 15th स्क्वायर नंबर क्या होगा दिव्या?
15th स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? सौरभ? सर 15 मल्टीप्लाई बाय 15। हाँ, कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई सर 225। सर 225। 25. 225. Is it correct? Yes, sir. Yes. That means कि S1 is also very easy question. S1 भी easy है. Now move ahead on the S2. One more question. कल डिस्कस किया गया था, फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइंड करा दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ. क्या सारे स्क्वायर नंबर रेक्टेंगुलर नंबर हो सकते हैं? No, sir. Sir, only even number ही rectangular number हो सकता है. आप बुक में एवरी स्क्वायर नंबर इज अ रेक्टेंगुलर नंबर लिखा है. क्या आप इसको सही कहेंगे? नो सर। सारे No, स्क्वायर sir. नंबर यानी 9 आपका रेक्टेंगुलर नंबर नहीं हो सकता. Yes, sir. All the square number is not the rectangular number. S2. अच्छा, one more question before moving ahead. क्या सारे इवन नंबर स्क्वायर नंबर होंगे? Yes, sir. Sir होंगे. No. Yes, sir. No. All the even numbers cannot be the square number. मैं अगर यहाँ पे कहूँ क्या ये 2 आपका इवन नंबर, क्या ये स्क्वायर नंबर है? No, sir. तो कैसे कह सकते हैं कि ऑल द इवन नंबर इज द स्क्वायर नंबर? ऑल द इवन नंबर कैन बी द रेक्टेंगुलर नंबर. सारे इवन नंबर रेक्टेंगुलर नंबर तो होंगे, बट स्क्वायर नंबर होंगे, इस बात की कोई Sir, गारंटी. square नहीं, sir, rectangular होंगे. Yes. क्या कोई ऑड नंबर एक रेक्टेंगुलर नंबर हो सकता है? No, sir. Sir नहीं हो सकता है. कोई भी ऑड नंबर रेक्टेंगुलर नंबर नहीं हो सकता. कोई भी ऑड नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, रेक्टेंगल फॉर्म ही नहीं होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, एक स्टेटमेंट ऐसा दूं कि एन ऑड नंबर कैन बी अ स्क्वायर नंबर, क्या कोई ऑड नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है? ट्रू? Yes, sir. Sir हो सकता है. यस. फॉर द एग्जांपल 9. सर 9। सर 9। 9. many questions are there, many numbers are there. चलिए, now move ahead on the S2. First triangular number is 3. First triangular number is 3. The second triangular number is 6. 6. 6 कैसे फाइंड आउट किया गया? 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4. ध्यान देने की बातें क्या है? अगर फर्स्ट रेक्टेंगुलर नंबर बोला जा रहा है तो नीचे आपका 2 होगा, ऊपर 1. यही तो हुआ. Yes, sir. लेकिन अगर सेकंड ट्रायंगुलर नंबर की बात किया जा रहा है तो सेकंड का मतलब नीचे आपका 3, ऊपर 2, फिर ये ऐसे होगा ना. Yes, sir. इसी तरह क्या थर्ड के लिए कितने काउंटर पार्ट्स होंगे? सर 4 3 2 1। Yes, sir. 4 3 2 1. थर्ड के लिए क्या होगा? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. यानी अगर थर्ड बोला जाए तो सबसे ज्यादा वाला जो काउंटर पार्ट एक सीरीज में होगा वो 4. इसी तरह अगर थर्ड के बजाय अगर मैं 5 बोल दूं, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, तो कहां, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? 6 होगा ना. सर 5। Yes, sir. फिफ्थ में 6 होगा, एक ज्यादा रहता है. फर्स्ट Yes, sir. नंबर में Sir, नीचे fifth वाले में में 2 काउंटर्स होते हैं, सेकंड वाले में 3 होते हैं, थर्ड वाले में देखो 4 है. तो इसी तरह फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर के लिए सबसे Six नीचे होंगे. हिस्से में कितने काउंटर्स होंगे? फिफ्थ के लिए 6 होंगे. Sir, 6 फिर 5 फिर 3. क्या होगा? 6 होगा तो मतलब 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा. फिर 1 होगा. जो फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर होगा वो क्या होगा? 6 + 5 = 11, 15, 18, 20, 21. क्या होगा? 21। लेकिन ये तो फिफ्थ, ये सब तो इजी है. अगर मैं आपको फिफ्थ के बजाय 15th दे दूं तो
कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर चाहें? यस सर, कर सकते हैं। यस सर। शुरुआत तो कैसे करेंगे? 16 सबसे बड़ा 16 16 प्लस 15 प्लस 14, यानी प्लस जो 14। हो जाए उससे एक ज्यादा करके फिर वो 1 तक लेके चले जाइए, आ जाएगा ना? यस यस सर, आ जाए। बट व्हाट इज द क्वेश्चन इन योर बुक? फाइंड द 7th ट्रायंगुलर नंबर। कैन यू फाइंड आउट? यस सर 36। 36 चेक करते हैं। 7 में 8 प्लस 7 प्लस 6 36 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐड भी करते हैं। 8 प्लस 7 इक्वल टू 15, 21, 26, 30, 33, 36। यस, इट इज करेक्ट। नाउ मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट। अभी यहां तक समझ में आया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। S3 part, S3 question. Find a square number lesser than 100 that are also rectangular number. The question is, we need to find out the, हमें क्या find out करना है? We need to find out the square number. Square number lesser than 100. Lesser than 100 मतलब क्या हुआ? 100 से कम. कम। That are also the rectangular number. That are also the rectangular number. नंबर। आपको पता है 100 से कम जो स्क्वायर नंबर होंगे वो क्या क्या हैं? 99, 64, 9, नहीं सॉरी, रॉन्ग हो गया। सर 81। 81, 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 से लेस तो है नहीं। 9 यस 81, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, यही सारे तो हैं। ऐसे ही नीचे यस आपको ऐसे स्क्वायर नंबर लिखने हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर नंबर भी हों। तो क्या ये रेक्टेंगुलर नंबर है? सर 64 है rectangle। जितने भी ऑड नंबर होंगे वो तो रेक्टेंगुलर नंबर होंगे नहीं। सबसे होंगे पहले नहीं, yes। करेंगे क्या? 100 से कम जितने भी स्क्वायर नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 36 14 8 8 जा 64 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। 81 Less than 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 square numbers. Out of these 9 square number, how many number are rectangular number? I'm asking, out of these 9 square number, how many numbers are the rectangular number? How many numbers are rectangular number? Tell me. सर 4 16 36 64। How many numbers are rectangular number? The question is this. 4 सर 4 1 2 3 4 4 4 numbers। कौन कौन से? 4 16 36 64। सारे इवन नंबर रेक्टेंगुलर नंबर होंगे, ऑड नंबर तो होंगे नहीं। यस सर। सर S3 भी थोड़ा आसान था। आई होप अगर आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। The A1 is a good question. Actually, it is a application based question. The first question is in a quiz. एक क्विज होता है कोई। There are 12 participants. कितने लोग हैं वहां पे? क्विज में कितने लोग कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 12 participants हैं। क्या होता है? In which of the following shapes can they arranged? Line, rectangle, square, triangle. It's very easy. तो मुझे लगा कि ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट होगा। पूछा जाएगा देयर इन ए क्विज 12 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। अगर इनको बिठाया जाए तो किस शेप में इनको बिठाया जा सकता है? लाइन या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या ट्रायंगुलर? सर लाइन में भी किया जा सकता है। लाइन में किया जा सकता है या नहीं? सर किया जा सकता है। किया जा सकता है। यस सर, हो सकता
रेक्टेंगल इवन नंबर है तो रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यस सर, इवन ट्रायंगल में नहीं कर सकते। Yes, sir. except 2 all the even numbers can be a rectangular number, बोला गया ना। यस अगर ऐसे ट्रू फॉल्स आता है कि ऑल, देखो कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऑल इवन नंबर्स आर रेक्टेंगुलर नंबर, तो आप इसको ट्रू लगाएंगे या फॉल्स करेंगे इसको? सर ट्रू, नो, ट्रू लगाएंगे। फॉल्स, ऑल इवन नंबर आर रेक्टेंगुलर नंबर, ये तो गलत है। ये टू थोड़ो है, टू तो रेक्टेंगुलर हो नहीं सकता, इसीलिए इंग्लिश में लिख करके पूछ रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देंगे ट्रू। इट्स नॉट ट्रू, ऑल द इवन नंबर्स नहीं। अगर यहाँ पे ये होता है एक्सेप्ट सर इस, यस सर, टू कॉमा ऑल इवन नंबर्स आर, तब ये ट्रू होता, टू को Yes, छोड़ के। ओके, Yes, sir. चलिए, in a quiz there is 12 participants, जो 12 participants है वो लाइन, all the numbers are the liner, maybe the liner number, except to all the even numbers are the rectangular number. But what about square or triangle, whether this number is a square number? 12 किसका स्क्वायर होता है मुझे तो नहीं पता। नो सर, नो सर, What about triangle? सर नो, Sir. No, sir. नो सर। अच्छा, ट्रायंगल निकालने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला बताया गया था, देख लीजिए। 1 2 3 4 4 3 7 दोनों 1 10, और फिर इसके बाद 10 के बाद सीधा 15 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 12 इज ऑल्सो नॉट द ट्रायंगुलर नंबर। तो ये तो इजी है, आप लोग को कर लेना चाहिए था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, द सेकंड क्वेश्चन इज, देयर आर 36 सैपलिंग्स। ये सैपलिंग मीन्स क्या होता है? What do you सर understand? पौधे। पौधे, पौधे बोलते ना। सर छोटे पौधे, सर छोटे पौधे। हाँ, छोटे छोटे पौधे। There are 36 sapling. In which of the following shapes can they be planted? अब 36 किस शेप में प्लांट किया जा सकता है? लाइनर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या ट्रायंगुलर? क्या लाइन है? Yes, sir. यस सर, सर है। रेक्टेंगुलर? यस सर है। रेक्टेंगुलर? यस सर। यस सर। क्योंकि 36 आपका इवन नंबर है और 2 को छोड़ के सारे इवन नंबर आपका रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्या 36 स्क्वायर भी है? यस यस सर है। यस सर। 36। यस सर है। व्हाट अबाउट ट्रायंगल? व्हाट अबाउट सर ट्रायंगल? है, सर है। सर है। 15 आपका ट्रायंगुलर है, फिर 15 + 6 = 21 है, फिर 21 + 7 = 28 है, फिर 28 + 8 = 36 है। यानी 36 आपका ट्रायंगुलर शेप में भी अरेंज किया जा सकता है ना। यस सर। Yes, sir. 15 ये 5 तक था, 15 + 6 = 21, 21 + 7 28, आपकी बार +8 करेंगे, 28 + 8 36। 9 ऐड करेंगे, कितना होगा? 9 ऐड 45, करेंगे, आपके बाद 10 ऐड करेंगे, 55। ये सारे आपके 45। ट्रायंगुलर हैं। इसी तरह ट्रायंगुलर नंबर 55। इंडेफिनिट नंबर्स तक आप जा सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. So I hope that it is clear. Is there any confusion or Yes, sir. moving ahead on the next? Okay, that's all in this exercise. That means कि in this exercise 2.8 all the questions has been discussed. I hope आप सभी को समझ में भी आया होगा। यस आप सर। इसको कंप्लीट भी करना, आप लोग इसको यस सर। भी कर लेना, Yes, sir. ऐसा ना हो कि सॉल्व ना करें। Now the next one is the project time. What is there? I will discuss, and now you all need to do it as a homework. Okay? Just हम लोग डिस्कस करते हैं क्या करना है इसमें, जरा पढ़ते हैं। अनुप्रिया जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा है? सर क्या? अनुप्रिया इसको पढ़िए, क्या लिखा है? अच्छा, छोटा दिख रहा है। यस यस, हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। डू नॉट हैविंग बुक, आपके पास बुक तो होगा। नो सर। सर
बेटा बुक्स जल्दी ले लीजिए, नहीं जुलाई में अब फिलहाल बुक्स नहीं मिलेंगी, सारी बुक जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। साल भर कोई बुक थोड़ा रखेगा, जो Yes, sir. होगा वो सेल होगा, नहीं तो फिर रिटर्न हो जाएगा बुक सेलर के पास, तो बुक्स आप लोग को नहीं मिल पाएंगी, ज्यादा लेट होगा। जिसके पास भी बुक्स नहीं है Yes, sir. आप लोग समय से बेटा इसको अरेंज कर लीजिए, नहीं बुक्स बाद में नहीं मिलेंगे। ठीक है, जरा पढ़िए, आप दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. See back. रुको रुको थोड़ा सा Sir, अभी भी नहीं देखा. कैमरा सेट करने दीजिए। हाँ ठीक है, पढ़िए। चलिए मैं स्वयं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। एट द बैक कवर ऑफ एवरी बुक, एट द बैक कवर ऑफ एवरी बुक you can observe a barcode of 10 digits that uniquely identifies the book। आप लोग देखेंगे जो भी अच्छी किताबें होती हैं, आप लोगों की बुक्स जो पुरानी होंगी आप देखिएगा, हर बुक के पीछे कुछ बारकोड होता है। बारकोड समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सर सर मैथ की बुक में है सर, प्रोडक्ट की। सर लाइन लाइन रहता है, उसके नीचे सर डिजिट टाइप रहता है. ये देखिए, यही है बारकोड, Yes, sir. इसी से स्कैन होता है, और ये स्कैनर से जब स्कैन होता है तो बुक्स की डिटेल, बुक्स का नाम क्या है, कितनी कॉस्ट है, सारी चीजें पता चल जाती है। तो एट द बैक कवर ऑफ एवरी बुक यू कैन ऑब्जर्व अ बारकोड ऑफ 10 digits that uniquely identifies the book. This is known as the ISBN code। ये क्या कहलाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इट हैज 4 parts। इसमें 4 parts होते हैं, with number between 0 and 9 to find an ISBN number। इसमें 4 पार्ट होते हैं, 0 से 9 तक के नंबर को से बने हुए। और कोई किसी भी बुक का ISBN नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अरेंज द नंबर्स बिटवीन 0 and 9 इन एनी ऑर्डर। कोई जो नंबर्स है उसको 0 से लेके 9 में अरेंज करिए किसी भी ऑर्डर में, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड नंबर आए 9 से, थर्ड नंबर 8 से, एंड सो ऑन। फोर्थ नंबर 7 से, फिफ्थ नंबर 6 से, ऐसे आप मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं। और जो लास्ट नंबर रहेगा वो फिर 1 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, यानी 10th नंबर। ओके, Yes. Yes, sir. thereafter add the results of each। आप जो रिजल्ट आएगा, जब जैसे आप ये सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, सिक्स डिजिट, नहीं फिफ्थ डिजिट, फोर्थ डिजिट, थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट, फिर फर्स्ट डिजिट, यानी जब ये ऐसे आप मल्टीप्लाई करके फिर जब आप प्लस करते हैं तो आपको एक आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है? ऐड द रिजल्ट्स ऑफ ईच। आपको सारे जो भी रिजल्ट्स आपको सभी को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या होगा? द रिजल्ट इज ऑलवेज परफेक्टली डिविजिबल बाय 11। जो रिजल्ट होगा वो परफेक्टली 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सपोज द ISBN नंबर ऑफ अ बुक इज 93 माइनस ये मान लीजिए है, मान लीजिए किसी भी बुक का ISBN नंबर ये है, ये एग्जांपल दिया जा रहा है। तो जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है? आपको जैसे था उसी ऑर्डर में इसको मेंटेन कर दिया गया है, किसी भी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या सेम वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या, 9 को 10 से, फिर ये 3 को 9 से, फिर 8 को 8 से, फिर आपका 4 है तो 4 7 से, फिर ये 6 से, फिर ये वाला 5 से, फिर ये 4 से, फिर ये 3 से, फिर ये 2 से, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई किया गया। सबका आंसर भी फाइंड आउट किया गया। पूरा आंसर कितना है? 352। दैट इज मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 352 इज द डिविजिबल ऑफ 11। इससे क्या पता चलता है? क्या सभी बुक्स के ISBN नंबर 11 से मल्टीपल होंगे? क्या ऐसा पता हो, ये पता चलता है? Yes, sir. दैट मीन्स कि ऑल द ISBN नंबर आर डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब यही तो है। Yes, sir. यस सर Now what is the concept? What is the work? What is the assignment? Choose 3 such sets of 10 digits। आपको ऐसे 10 डिजिट के कोई भी 3 सेट यूज करना है। आप कोई भी नंबर ले लो, किताब का ले लो या कहीं और का ले लो, किताब का भी लीजिएगा, और एक बार आप चेक करने के लिए अपने मर्जी से कोई भी 10 डिजिट्स का Yes, sir. नंबर लीजिएगा। कोई भी जो मन में आए, आपके मन में आए, 0 है, 2 है, 5 है, चाहे जो भी कर लो।
आप ध्यान देना, यूनिक नंबर होना चाहिए। यूनिक मतलब सभी अलग अलग सेम डिजिट नहीं होना चाहिए कि सेम हो सकता है, नहीं सेम हो सकता है, सेम इज देयर। यहाँ पे ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो आप कोई भी 10 नंबर, एक बुक्स के आईएसबीएन नंबर को आप एक बार चेक करिएगा कि क्या सारे बुक्स के आईएसबीएन नंबर 11 से डिविजिबल होता है या नहीं। उसके बाद आप अपने मर्जी से कोई भी 10 नंबर लीजिएगा, उसको चेक करिएगा क्या वो भी 11 से डिविजिबल है, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और इसके प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस सर। चलिए, तो दैट्स ऑल। Yes. ये प्रोजेक्ट टाइम में क्या करना है, क्या बताया गया है, ये समझ में आया? यस सर। आईएसबीएन का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी जो बुक्स बनती है सभी बुक्स का एक यूनिक नंबर बना दिया जाता है, यूनिक, सभी बुक्स को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, और वो ऐसा यूनिक नंबर होता है जो किसी और दूसरी बुक पे नहीं होता, तो ऐसे में वो बुक नंबर काउंट हो जाता है। और कई बार आप अगर मॉल्स वगैरह में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं, देन यू वुड बी गेटिंग द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सामान आप खरीदते हैं, उसमें जब कंप्यूटर्स पे बिलिंग के लिए जाते हैं तो जो बार होता है उसी को स्कैन करके ही बिलिंग होती है, और क्योंकि वो बार जैसे स्कैन करते हैं वो डिटेल पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, इसका एमआरपी है, ये कौन सी कंपनी का है, ऑल द थिंग्स आर स्टोर्ड देयर। तो ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. That means in this way we have completed the second chapter. Next we have to start the third chapter ना? Yes, sir. थर्ड चैप्टर के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अदर क्लासेस में फिलहाल हम लोग रिवाइज करा रहे हैं, समर ब्रेक के बाद जो चैप्टर नंबर 1 and 2 रिवाइज कराए हैं, बट क्लास 6, 7, 8 में ऐसा नहीं पॉसिबल है, बिकॉज यू ऑल आर हैविंग अ बिग सिलेबस, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, संस्कृत भी है, तो दैट मीन्स कि साइंस भी है, दैट मीन्स कि यू आर हैविंग अ बिग सिलेबस। तो हमें रिकैप तो नहीं करा सकते, बट किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, चैप्टर नंबर 1 या 2 जब पढ़ाया गया था उस समय क्लास नहीं लिया है, वो बच्चा मुझे टेक्स्ट करिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको उस पर्टिकुलर क्लास का जो वीडियोस है, लिंक है, वो मैं आप सभी को दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और कंप्लीट भी कर लीजिएगा। ओके, Yes, sir. यस सर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज कोई क्वेरी हो तो पूछें, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। ये जो प्रोजेक्ट बोला गया है इसको आप कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है? Okay, sir. Okay, that's all for today. Goodbye everyone. Goodbye, sir. बाय सर। Sir, goodbye.